आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर में डिस्कस किया है, क्या उसमें आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। सबसे पहले पॉइंट में है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप आराम से समझिएगा। आज से लगभग 12,000 साल पहले का बात हो रहा है। आज से 12,000 साल पहले और आज के समय में जो आपको बेसिकली ये कंडीशन दिखता है, क्लाइमेट जो दिखता है, ये बहुत ही फ़र्क इसमें आ चुका है। यानी कि आज से 12,000 साल पहले का जो माहौल था हमारे आसपास का, क्लाइमेट का, बरसात का, धूप का, गर्मी का, ये सब का, वो अलग था। और आज के समय में जो धूप, बरसात, गर्मी, ये सब आप लोग देखते हैं, जाड़ा, ये सब बिल्कुल अलग हो चुका है। यानी कि दोनों में धरती आसमान का फ़र्क आ चुका है। और यहाँ पे बहुत अच्छा बात किया गया है कि देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। यानी कि आज से 12,000 साल पहले ज़्यादातर हमारे पृथ्वी पर ठंडा रहता था। क्या रहता था? ठंडा रहता था। लेकिन 12,000 साल के बाद थोड़ा बहुत इसमें बदलाव देखा गया है और आज हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे पृथ्वी पर आज ठंडा के साथ साथ गर्मी भी रहता है। ठीक है ना? मतलब ये हो गया कि आज हमारे पास दोनों प्रकार का माहौल है, ठंडा भी है, गर्मी भी है। थोड़ा सा और बात करें तो जाड़ा भी है, मतलब ठंडा है, गर्मी है, और थोड़ा सा और बात करें तो बरसात भी है ना, पतझड़ भी है। ये प्रकार का हमारे पास आज मौसम माहौल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अधिकतर हमारे पृथ्वी पे ठंडा वाला माहौल ज़्यादा था। ठीक है ना? यानी कि ज़्यादातर हम लोग ठंडे में रहते थे। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स एंड ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉड, सीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। यानी कि जब हमारे पास केवल ठंडा वाला माहौल रहता था। चलिए, हम ना आपसे एक बेसिक सवाल पूछते हैं, बेसिक सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा। क्या आप ये मानते हैं कि ठंडे वाले माहौल में हर प्रकार का जानवर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पूरे गर्मी वाले जगह में भी हर प्रकार का जानवर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर कैसा माहौल चाहिए जानवर को? नॉर्मल, हल्का ठंडा और हल्का गर्मी वाला। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। लेकिन पहले हमारे पास कैसा था? पूरा ठंडा वाला जगह था, जिसके वजह से हमारे पास उतना ज़्यादा एनिमल नहीं रहा हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ठंडा भी उतना ही है जितना कि गर्मी है। यानी कि लगभग नॉर्मल टेम्परेचर आज हमारे पास है, जिसके वजह से आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े लेवल पे ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड मतलब बहुत दूर तक घास फैले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, बाघ, है ना, बकरी, भेड़, ये सब हमारे पास आज जानवर है। लेकिन क्या इतने सारे जानवर हमारे पास तब होते जब केवल ठंडा वाला माहौल हमारे पास था? नहीं, ये सब हमारे पास आज इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास ठंडा के साथ साथ गर्मी भी है। कहने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम लोग आराम से अलग अलग प्रकार के जानवर को देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट को देख पा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको कैसा माहौल चाहिए? नॉर्मल चाहिए टेम्परेचर, तभी वो जाके ग्रो कर पाएगा आगे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। और जो आदमी बेसिकली जानवरों का शिकार करते थे, वो भी धीरे धीरे अब ये जानने लग गए थे कि जानवर को कब मारना चाहिए, कब नहीं मारना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी जो शिकार होता है ना, यानी कि जब जानवर अपने बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, कोई भी शिकार, यानी कि कोई भी आदमी जानवर को जल्दी मारता नहीं है। अच्छा, इसका ना हम आपको बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग ना जनरली सावन के महीने में हम लोग किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाते, है ना। सावन के महीने में, नहीं कि अगस्त के महीने में हम लोग कोई भी, ये हिंदुओं में खास करके परंपरा ज़्यादा है ना, हम लोग कोई भी ज़्यादातर हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। इसके पीछे का रीज़न पता है? इसके पीछे का दो रीज़न है। बहुत सारे लोग धार्मिक भी रीज़न देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो शिव जी हैं, जो हमारे गुरु हैं, बेसिकली जो हमारे गॉड हैं, वो उस समय पे बेसिकली पृथ्वी पे आते हैं और हम लोगों को बेसिकली दर्शन देते हैं, हम लोगों को देखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है उस समय पे नॉनवेज ना खाने का, कि उस समय पे अधिकतर एनिमल अपने बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। तो अब ज़रा सोचिए, जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देने वाले हैं, तो क्या हम लोग उसको मारेंगे? कभी नहीं मारेंगे। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि जो आदमी जानवर का शिकार करता है, वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि किस सीजन में कौन सा एनिमल बच्चे देने वाले हैं,
कौन सा एनिमल कहाँ जाने वाला है उसको वो लोग फॉलो कर सके, है ना, वो भी बात यहाँ पे कहा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो इसमें वही बात लिखा गया था कि दोज हु हंटेड दिज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, यानी कि जब हमारा मौसम बदला, ठंडे से हम लोग गर्मी की ओर आए तो जानवरों ने मूव भी करना चालू किया, है ना। जानवरों ने जब मूव चालू करना, मतलब जानवर जब मूव करने लग गए तो उसके पीछे पीछे कौन जाने लगा? हम ह्यूमन भी जाने लगे, बेसिकली शिकारी जाने लगे हम लोग, ताकि उसको क्या कर सके? शिकार कर सके, मार सके, खा सके। और इस तरीके से हम लोगों ने ये जान लिया कि कौन सा जानवर किस माहौल में रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसको किस प्रकार का खाना पसंद है, वो कहाँ पे किस माहौल में रहना ज़्यादा पसंद करता है, ये हम लोगों ने जान लिया। क्या हम लोगों ने अपने से जाना? नहीं, हम लोगों को बेसिकली सिखा दिया। किसने? जानवरों ने सिखा दिया, क्योंकि जानवर अलग अलग माहौल में रहते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग जान चुके हैं। आगे, दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। और इस तरीके से हम लोगों ने ये भी जान लिया कि आखिर किस प्रकार के एनिमल को कहाँ रखा जाए, उसको खाना क्या खिलाया जाए, उसका स्पेशल केयर कब किया जाए, और बेसिकली जानवरों का स्पेशल केयर कब करना चाहिए? जब उसके पेट में बेसिकली उनके कोख में बेसिकली जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उनका बेबी, है ना, उस समय पर उसको ज़्यादातर स्पेशल अटेंशन का जरूरत पड़ता है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने जाना पूरी तरीके से। आगे, वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बारे में, उस समय के बारे में थोड़ा सा हम लोग और बात करें तो उस समय के ज़माने में चाहे वो वीट हो, बार्ली हो, राइस हो, ये सब अपने से कहीं कहीं पर उग जाते थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि अच्छा इस चीज़ को हम लोग खा भी सकते हैं, तो उन्होंने इसको बड़े लेवल पे ग्रो करना भी चालू कर दिया। नहीं तो ये सब पहले ऐसे जहाँ मन तहाँ मिल जाते थे हम लोगों को। लेकिन जब लोगों को लगा कि अच्छा वीट, बार्ले, राइस, इन सबको हम लोग खा भी सकते हैं और अपना पेट भी भर सकते हैं, तब जाके लोगों ने इसका खेती करना चालू किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Men, women and children collected these grains as food and learned they land where they grew and when they ripened. इसके साथ ही साथ चाहे वो मेन हो, वोमेन हो, यहाँ तक के बच्चे भी अनाजों को इकट्ठा करना चालू कर दिए, क्योंकि उसको पता था क्या हो सकता है, कभी कभार इतना बरसात हो सकता है कि अनाज कभी हम उगा ही नहीं पाएंगे, या फिर इतना बड़ा सुनामी आ सकता है कि हम लोग अनाज नहीं उगा पाएंगे। तो कहने का मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर किसी ने अनाज को इकट्ठा करना चालू किया। क्यों इकट्ठा चालू करना किया? क्योंकि उनको डर था आज हमारे पास अनाज है, कल नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग भी कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं ना, कि क्या पता इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चाहे वो बाल हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो, सभी ने अनाज को इकट्ठा करना चालू किया। और उन्होंने ये भी जान लिया कि कब कौन सा फसल लगाना चाहिए और कौन से फसल को कब काटना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? यही था हमारा अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अ चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेसिकली आपने ये देखा कि पहले के ज़माने में, यानी कि आज से 12,000 साल पहले हमारे पृथ्वी का कंडीशन, क्लाइमेट बहुत अलग था, आज का क्लाइमेट बहुत ही अलग है। ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये देखा कि आदमी ने क्या करना चालू किया, जानवरों को फॉलो करना चालू किया, क्योंकि हर प्रकार का एनिमल हर जगह पे नहीं रह सकता। अकॉर्डिंग टू सीजन जानवर अपना जगह चेंज करते थे, इस तरीके से आदमी भी जगह अपना चेंज करने लग गया ताकि उसको शिकार, जानवरों का शिकार किया जा सके। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि इंसानों ने, नहीं कि हम लोगों ने जानवर को पालना, उसको खिलाना, उसका देखभाल करना भी हम लोगों ने सीख लिया, है ना। उसके बाद फिर इस लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वीट, बार्ले, मेज, ये सब जो है बेसिकली कहीं पे भी उग जाते थे, लेकिन लोगों को जब पता चला कि इसको हम लोग खा भी सकते हैं, तब जाके लोगों ने इसको बड़े लेवल पे उगाना चालू किया और इसको स्टोर करना चालू किया, ताकि फ्यूचर में हम लोग अनाजों का क्या कर सके, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, है ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है नेम्स एंड डेट्स। ये टॉपिक हम लोग अपने अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।